अच्छा, दूसरे कानून का नाम था, गौर से सुनना। दूसरे कानून में, अब दूसरा कानून है, तो मेंडल ने दो प्रॉपर्टीज को, दो खूबियों को एक साथ मुताला किया। दो खूबियों को, पहले हमने क्या किया, लंबे कद वाली बात की, है ना। यहाँ पर मेंडल ने दो प्रॉपर्टीज को दो क्रॉस करवाए। कितने जी? यानी एक ऐसा पौधा लिया जिसमें दो दो खूबियां थी। कितनी थी? चलो अभी हम इसे प्यूनेट के स्केयर की मदद से समझेंगे, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तैबा, कश्यप, तो पहली चीज यहाँ पर जो आपने लफ्ज याद रखना है वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या है? डाई, क्या कह रहे हो? इसका नाम है जी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या काम किया, एक नहीं बल्कि दो प्रॉपर्टीज का मुताला किया। कितनी प्रॉपर्टीज का? और इसी वजह से यहाँ पर लफ्ज जो है, वर्ड जो है डाई, डाई का मतलब होता है टू। क्या मतलब होता है? टू प्रॉपर्टीज का उसने एक साथ मुताला किया। और ये दोनों प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी? पहली थी बीज की शक्ल। पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी? शेप ऑफ बीज या सीड। सीड, बीज की शक्ल, फिर बीज का रंग, बीज का, और हमने पीछे पढ़ा बीज की दो शक्लें हो सकती। कितनी शक्लें हो सकती हैं जी? पहली गोल, दूसरी झुर्रीदार। देखो गोल ये होता है जो प्रॉपर गोल हो, और झुर्रीदार इस तरह की शक्ल। ठीक है, प्रॉपरली वो उसकी कोई खास शक्ल नहीं होती। छोड़ दो लैला मजनू, हाँ छोड़ दो। अब बीज का रंग दो तरह का था, एक जर्द, जर्द यानी येलो, और फिर सब्ज मतलब ग्रीन। तो टोटल कितनी प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमें मिल रही है? दो। वो तो आगे उनकी कंट्रास्ट पेयर है ना। प्रॉपर्टीज कितनी है? दो है। कितनी है? दो। पहली कौन सी है? बीज की शक्ल यानी शेप ऑफ सीड। क्या है? शेप ऑफ, और फिर क्या है? कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ। ठीक है, बात समझ आ गई? क्या नहीं समझ आई? अब सबसे पहले इसमें जो क्रॉस बनकर आए वो 16 क्रॉस सामने आते हैं। F2 में कितने क्रॉस बन के आते हैं? 16। लेकिन सबसे पहले हम P को करेंगे, फिर F1 को, और फिर F2 को। देखो P, F1 और फिर F2। तो P वाली जो नस्ल थी, जो ट्रू नस्ल थी, ट्रू ब्रीडिंग थी, उसमें क्या काम किया इस बंदे ने? इस बंदे ने गोल और जर्द बीज वाले पौधे को, दोबारा सुन ले, गोल और जो गोल थे ना, गोल जिनकी शक्ल थी, उन्हें RR से रिप्रेजेंट किया। किससे? और जो जर्द पौधा था उसे YY से। किससे? ठीक है। और फिर उसी तरह स्मॉल r और स्मॉल y से। बात की समझ आ गई? जो गोल प्रॉपर्टीज थी, जो बीज की गोल शेप थी, उसे उसने जाहिर किया कैपिटल R से। किससे? और जो झुर्रीदार शेप थी, रिंकल्ड शेप थी, जो गोल नहीं थी बल्कि कोई बेतरतीबी सी शेप थी, उसे उन्होंने यानी मेंडल ने स्मॉल r से शो किया। फिर इसका जो येलो कलर था, जो जर्द कलर था, ठीक है, उसे उसने YY से शो किया। और जो इसका सब्ज कलर था उसे किससे रिप्रेजेंट किया? स्मॉल y से। ठीक है। तो सबसे पहले ट्रू ब्रीडिंग में हमारे पास जो चीज बन के सामने आई, गेमेट जो बने, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टीज के थे, तो यहाँ से R और कैपिटल Y एक, और यहाँ पर R और स्मॉल y दो, ये गेमेट बने। क्या बने हैं जी? याद है ना, गेमेट का होता है स्पर्म और एग को कहते हैं। ठीक है, उस हिस्से में। तो अब ये जो चीजें बन के सामने आई, इसके बाद फिर जो हमारे पास नस्ल बनी, क्या बनी जी?
नस्ल बनी तो वो थी आर, स्मॉल आर, वाई और स्मॉल वाई। बात की समझ आ गई कि नहीं समझ आई? तो F1 नस्ल में F1 जब सामने आई तो उसमें वैसे तो अलील 4 थे। कितने अलील थे? 4, यानी गोल शक्ल वाले भी, झुर्रीदार शक्ल वाले भी, जर्द कद वाला बीज भी, मतलब जर्द रंग वाला और सब्ज रंग वाला। ठीक है। अब जब उसने F1 का दोबारा F1 से क्रॉस करवाया, यानी F1 के पौधों का दोबारा क्रॉस किससे करवाया? F1 के साथ, तो फिर 16 क्रॉस हमारे सामने नजर आए। कितने क्रॉस नजर आए जी? 16। अब हमने उन्हें देखना और आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखें जरा, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जब इनका रिएक्शन करवाया गया ना तो हमारे पास इस तरह एक मुरब्बा हासिल हुआ जिसे नाम देते हैं प्यूनट का स्केयर। क्या नाम देते हैं? प्यूनट का स्केयर। क्या नाम देते हैं जी? प्यूनट का स्केयर। तो सबसे पहले आर ये, ठीक है, फिर उसके बाद फिर कैपिटल आर, स्मॉल वाई, फिर उसके बाद स्मॉल वाई कैपिटल वाई, फिर उसके बाद स्मॉल वाई, सेम यही। बात की समझ आ गई सबको? इधर देखिए भाई, F1 क्रॉस में हमारे पास 4 चीजें, कितनी चीजें थी? और F1 का F1 के साथ जब क्रॉस करवाया गया तो उसी चीज को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। F1 को जब F1 के साथ क्रॉस करवाएगा वो आपने देखना है। ये देखो, ये दोनों कैपिटल है, ऐसी है ना, और यहाँ पे भी दोनों कैपिटल है, तो इनका क्रॉस क्या होगा? आर आर वाई वाई। समझ आ रही बात? ओके। फिर अब इसी हिस्से को हम नीचे ले आएंगे, आर, और यहाँ पे कैपिटल आर है तो आर फिर लिख देंगे, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। बात समझ आ रही? फिर इसी चीज को यहाँ पे देखें, आर कैपिटल है और स्मॉल आर है, फिर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। फिर अगर यहाँ पे आप देखें, आर, स्मॉल आर और फिर वाई और स्मॉल वाई। बात समझ आ गई? इस तरह ये क्रॉस ये आपने बनाना भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसी तरह देखें, आर और यहाँ पे आर, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई। फिर अगर यहाँ पे देखें, आर, फिर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, दोनों का स्मॉल वाई है ना। फिर अगर आर, फिर आर और फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और, अब फिर यहाँ पे देखो आर क्या है, एक आर कैपिटल और दूसरा आर स्मॉल है, फिर दोनों जो हैं वो स्मॉल स्मॉल है। समझ आ गई यहाँ पर? फिर अब इस हिस्से को देखो, यहाँ पे कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई और वाई। फिर इस हिस्से को देखोगे तो आर कैपिटल, स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आर आर छोटे आ गए दोनों, ठीक है, और वाई वाई बड़े आ गए। ये शॉकिंग है, शॉकिंग रिजल्ट है, ठीक है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। समझ रहे हो ना बात को, कि रिसेसिव भी और डोमिनेंट भी, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इसे इधर ध्यान लगाओ इसको। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर भी वाई आर आर जो है और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आ गया। फिर एंड वाले हिस्से में देखेंगे आर आर और वाई वाई। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आर आर वाई वाई। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आर, दोनों रिसेसिव हालत में छोटे आर 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 और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर आर आर वाई वाई। ये इस तरह हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर एक प्रॉपर प्यूनट का मुरब्बा बन के सामने आता है, प्यूनट स्केयर बन के सामने आता है। अगर आप इसमें देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 क्रॉस F2 में हमारे पास है। अब इस नस्ल को क्या नाम दिया गया जी? F2 का। किस चीज का नाम दिया गया? अब F2 में ना 9 जो बीज हैं, 16 में से 9/16, 16 जो है गोल और जर्द है, गोल और
जर्द हैं। अब देखते हैं जी, गोल वो हैं जिनमें कैपिटल आर लिखा हुआ है। गोल कौन है? चलो देखते हैं। एक पहला हो गया, इसे हम ब्लैक से पॉइंट आउट कर लेते हैं। एक हो गया ये, फिर यहाँ पर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर यहाँ पे पांच, छ, ये सात, और फिर यहाँ पे रुको 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 रुको, ये है एक, और एक ये, नहीं नीचे और कहाँ पे है? फिर इनमें से तीन बीज गोल और सब्ज थे। तीन क्या थे? 16 में से तीन जो थे वो गोल और सब्ज थे। अब गोल के लिए तो आपको पता है कैपिटल आर आएगा, लेकिन जो सब्ज रंग है उसके लिए छोटे वाई होने चाहिए। दोनों वाई क्या होंगे जी? छोटे। एक दो, एक दो, दो, और ये तीन। ठीक हो गया। इसे हम ग्रीन से शो कर लेते हैं। किसे? एक, दो और तीन। पीछे कितने बचे? चार बच गए। चार में से तीन जो है, अगर आप देखो, ये छोटा आर किसको शो कर रहा था? ये झुर्रीदार शेप को शो कर रहा था। किसको? रिंकल्ड शेप को। अब एक, दो, तीन, ये जो तीन नीचे उन्होंने लिखा हुआ है, बीज झुर्रीदार और जर्द थे। इनमें वाई क्या है? कैपिटल है। वाई क्या है? कैपिटल है। तो तीन जो है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं, 3/16 जो है वो बीज जो थे वो झुर्रीदार और क्या है? जर्द है। क्या है जी? जर्द। और 16 में से सिर्फ एक जो था वो बन के क्या है? बीज झुर्रीदार और सब्ज। तो बात समझ आई आप लोगों को ओवरऑल? ये जब क्रॉस हुए ना इतने ज्यादा, तो अलग अलग तरह के रंग हमारे पास, अलग अलग प्रॉपर्टीज हमारे पास आई, अलग अलग खसूसियात हमारे पास सामने आई। ठीक है, बात की समझ आ गई सबको? अच्छा, अब इसकी सिर्फ डेफिनेशन को देखते हैं, हमारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन में ये लिखा है, F1 नस्ल के पौधों, ये F1 नस्ल के पौधे हैं जी ये सारे। ठीक है, आर वाई ये सारे। ठीक है, F1 नस्ल के पौधों ने 4 अकसाम के गमेट बनाए। कितने अकसाम के? 4 अकसाम के गमेट बनाए। जब इन पौधों ने सेल्फ पोलिनेशन की, क्या किया जी? तो F1 नस्ल में अलील्स के 16 अकसाम के जोड़े बने। कितने बने जी? 16 अकसाम के बने। इसका मतलब है कि अलील आर और अलील स्मॉल आर की सेग्रीगेशन हुई, और अलील वाई और अलील वाई की सेग्रीगेशन से आजाद आना होती। यानी ये दोनों जो अलग अलग पोर्शन है वो एक दूसरे से टोटली। मेंडल की इस दरियाफ्त को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोला गया। क्या बोला गया? इसका मतलब ये है, देखें इधर देखें, कि जब एक अलील दूसरे अलील से अलग होता है ना, एक अलील, तो वो एक हिस्से वाला जो अलील है वो दूसरे हिस्से के अलील पर कोई असरअंदाज नहीं करेगा। ठीक है, अपनी आजादाना मर्जी से वो लैदा हो सकता है। हक तो ये था ना, देखें जरा, हक तो ये था कि सारे पौधे गोल होने चाहिए थे और जर्द होने चाहिए थे, गोल और, लेकिन हमारे पास शॉकिंग रिजल्ट आए कि कुछ पौधे जो थे वो झुर्रीदार और जर्द आए, जो कि काबिल कबूल नहीं थे। फिर कुछ पौधे गोल और सब्ज हमारे पास है, गोल और सब्ज। इससे ये बात साबित होगी कि जो जीन्स या जो अलील है वो अपनी मर्जी से आजादाना तौर पर अलहदा हो जाते हैं, अपनी मर्जी से आजादाना तौर पे अलहदा हो जाते हैं। और इसी हिस्से को नाम दिया जाता है जी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या नाम दिया जाता है? अगर इससे रेलिवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और